नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आशा है कि आप सब घर पर सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो जो पेपर है बीकॉम सेकेंड ईयर का, उसमें एक कॉस्टिंग का पेपर है। तो उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट या कॉस्टिंग या कॉस्ट डिसीजन मेकिंग। जो कंटेंट में यूज़ कर रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, आपका जो हेडिंग दिख रहा है, लेसन का जो हेडिंग आप लोग देख पा रहे हो, वो हेडिंग थोड़ा अलग है। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इस नाम से आपका ये लेसन है। बट ये जो मैं कंटेंट यूज़ कर रहा हूँ ये एक कंटेंट है, और ये कंटेंट मतलब पूरे इंडिया में एक ऑथेंटिक कंटेंट है, क्योंकि ये जो मैं कंटेंट ले रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए वो ICAI की वेबसाइट पे है। और ये इसी कंटेंट के बेस पे आपकी कॉस्टिंग की अदर बुक्स जो राइटर्स होते हैं लिखने में इसको यूज़ करते हैं। तो वही कंटेंट जो इसमें जो बात लिखी हुई है, जो मैटर है पढ़ने का कॉस्टिंग से संबंधित, वो काफ़ी ऑथेंटिक है, इसलिए मैंने ये कंटेंट आपको पढ़ाने के लिए यूज़ किया है। टॉपिक वाइज आपकी पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी इससे। तो हम शुरू करते हैं। ये लेसन जो है लागत और प्रबंधन लेखांकन का परिचय। तो इस लेसन में इस हेडिंग से ही अपन को पता चल जाता है कि अपन इस चैप्टर में क्या चीज़ पढ़ेंगे। एक तो लागत कॉस्टिंग या कॉस्ट, दूसरा प्रबंध लेखांकन यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट और उसका मैनेजमेंट दोनों किस तरह से होता है वो इस चैप्टर में अपन एक इंट्रोडक्शन नॉलेज के आधार पर एक बेसिक चीज़ अपन उसमें देखेंगे। तो जो इंडेक्स है चैप्टर का वो इस तरह से है कि अपन क्या क्या चीज़ें इस टॉपिक से कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप लागत और प्रबंध लेखांकन का अर्थ, उद्देश्य और उसके कुछ इम्पोर्टेंस, ये चीज़ें अपन देखेंगे, समझेंगे। फिर एक संगठन में लागत लेखा विभाग, कॉस्ट कि अकाउंटिंग करने के लिए हर एक संगठन में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट होता है, उसके क्या कार्य होते हैं और उसकी क्या भूमिका होती है, वो अपन इस चैप्टर में देखेंगे। तीसरा, लागत प्रबंधन लेखांकन की अनिवार्यताओं पर वर्णन करना और जानना कि लागत लेखांकन की पद्धति को कैसे स्थापित किया जाए। ये जो तीसरा जो पॉइंट है, इससे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी बनता है, जो लगभग ICAI जो CA के एग्ज़ाम करवाती है उनमें एक अच्छा सा क्वेश्चन बनता है। वो चीज़ अपन इस टॉपिक में अपन देखेंगे। काफ़ी अच्छा है कि एक इंस्टीट्यूशन या एक बिजनेस कॉम्प्लेक्स जो भी है उसमें कॉस्ट का सिस्टम, कॉस्ट डिसाइड करने का सिस्टम कैसे अपन एस्टेब्लिश करें, किस तरह से उसको स्थापित करें, उसकी क्या प्रक्रिया होगी और क्या कंपल्सरी नीड्स होंगी, यानी कि कुछ अनिवार्य आवश्यकताएं उसकी क्या होंगी कि एक कॉस्ट सिस्टम किसी भी इंस्टीट्यूट में स्थापित करने से पहले क्या क्या आवश्यकताएं उसमें होनी चाहिए और क्या उसकी प्रक्रिया रहेगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये चीज़ अपन इसी टॉपिक में देखेंगे। कोशिश करेंगे अपन इस टॉपिक को 3 या 4 वीडियो में कवर करेंगे। थ्योरिकल मैटर है, प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल के लिए आपको वीडियो क्लास जिसमें आपका बोर्ड से अपन डेमो या क्वेश्चन सोल्व करेंगे, वो आपको अलग से वीडियो का लिंक मैं आपको शेयर करूँगा। अभी सिर्फ थ्योरिकल मैटर है, इसलिए अपन इसको क्या नाम से पढ़ के ही समझ लेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगला जो पॉइंट अपन देखेंगे इसमें वित्तीय लेखांकन और प्रबंध लेखांकन के साथ लागत लेखांकन के बीच अंतर। देखिए, अकाउंटिंग कई तरह की होती है। एक शब्द है अकाउंटिंग और एक उसके साथ लागत शब्द कॉस्ट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हो जाता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो जाता है। इसी तरह से कई तरह की अकाउंटिंग और भी है। तो इनके बीच क्या डिफरेंस होंगे वो अपन इस चैप्टर में देखेंगे। लागत के विभिन्न तत्व, सेवरल एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, कि एक लागत के क्या क्या तत्व होते हैं, लागत किन किन तत्वों से मिलकर बनती है, वो चीज़ अपन इसमें देखेंगे। उनको वर्गीकृत करने के तरीके भी इसमें हैं। अर्ध परिवर्तनीय लागत, ये होता है सेमी कन्वर्टेबल कॉस्ट को निश्चित लागत और परिवर्तनीय लागत में विभाजित करने की विधि को स्पष्ट करना। ठीक है, ये प्रोसेस भी अपन देखेंगे कि वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट, यानी कि कुछ लागतें इस तरह की होती हैं अर्ध परिवर्तनशील, जो कुछ तो उनमें परिवर्तनशील लागतों का भाग होता है, कुछ स्थिर लागतों का भाग होता है। तो ऐसी लागतों को अपन अर्ध परिवर्तनशील लागत कहते हैं। तो इनको अलग अलग कैसे अपन क्लासिफाइड करेंगे, कैसे इनको अलग करेंगे, उसकी प्रक्रिया इसमें है, वो इस चैप्टर में अपन देखेंगे। लागत में कमी और लागत में नियंत्रण की अवधारणा। देखिए, लागत में कमी और लागत में नियंत्रण दोनों अलग अलग चीज़ें हैं।
क्या अंतर है इनमें, वो भी अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लागत के तरीकों और तकनीकों पर चर्चा अपन इस चैप्टर में करेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ लागत लेखांकन पर चर्चा अपन इस चैप्टर में करेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या यूज़ हो सकता है और हो रहा है, वो अपन इसमें देखेंगे। तो एक छोटा सा ग्राफ है, उससे भी अपन देख सकते हैं कि चैप्टर ओवरव्यू, इस चैप्टर में अपन क्या क्या देखेंगे। लागत लेखांकन के उद्देश्य, लागत लेखांकन की सीमाएं, क्या इसकी लिमिटेशंस है वो अपन देखेंगे। आईटी का उपयोग लागत लेखांकन में किस तरह से होगा, एंड लागत के उद्देश्य, जवाबदेही केंद्र, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर और कॉस्ट क्लासिफिकेशन। रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको आगे इसी बुक में अगला चैप्टर मतलब काफ़ी अलग यूनिट में है पर काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसको भी अपन प्रैक्टिकल चैप्टर है, इसको देखेंगे। लागत प्रबंधन लेखांकन के उपयोगकर्ता, लागत और प्रबंधन लेखांकन के उपयोगकर्ता की जो कॉस्ट होती है या कॉस्ट अकाउंटिंग जो है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो किसके लिए यूज़फुल है, कौन इसको यूज़ करता है, उसके बारे में अपन इसमें देखेंगे। लागत और प्रबंधन लेखांकन की भूमिका कार्य जैसा पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं। लागत प्रबंधन लेखांकन का अन्य संबंधित विषयों के साथ संबंध, ठीक है। लागत और प्रबंधन लेखांकन का यानी कि कॉस्टिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो दूसरे सब्जेक्ट हैं आपके, जिसमें मैथ्स, साइंस, केमिस्ट्री, ये दूसरे आर्ट्स, लिटरेचर, इनसे इसका क्या संबंध है, हो सकता है, वो अपन इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाइए परिचय। तो जो चैप्टर का नाम है, सबसे पहले तो अपने को समझना कि लागत होती क्या है, मैनेजमेंट होता क्या है, ये चीज़ें अपने को समझनी है। तो आ जाइए आप इंट्रोडक्शन का 1.1 जो पॉइंट है, 1.11 आशय और परिभाषा, मीनिंग और डेफिनेशन, ठीक है। तो इसमें देखिए बुक्स में तो क्या लिखा हुआ है ये अपन उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लागत आखिर में होती क्या है, ठीक है। दो चीज़ें होंगी, लागत या तो वस्तु के लिए होंगी या सेवा के लिए होंगी, ठीक है। तो अब होगी क्या, एक डेफिनेशन के तौर में, आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो तो एक सामान्य इंसान को आप जो भाषा बताओगे, जो अर्थ बताओगे, उसको आसानी से समझ में आ जाए, ऐसी लैंग्वेज सेट करके अपन उसकी डेफिनेशन बनाएंगे। तो लागत का मतलब, ध्यान से सुनिएगा, कि किसी भी वस्तु या सेवा को प्राप्त करने के लिए व्यय की गई राशि। आप खुद को, अपने आप को ही समझ लीजिए, कोई भी वस्तु या कोई भी सेवा प्राप्त करने के लिए आप जो राशि व्यय करोगे वही उसकी कॉस्ट होगी आपके लिए, ठीक है, वही उसकी कॉस्ट आपके लिए होगी। क्या क्लियर हो जाता है इससे सब कुछ? आई थिंक ज़रूर हो रहा है। तो अब देखिए लो, कॉस्ट के लिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि संज्ञा के रूप में जो लागत होती है वो नाउन के रूप में इसमें डेफिनेशन दी है। आपने हिंदी व्याकरण पढ़ी होगी, नाउन का मतलब क्या होता है, वस्तु या सेवा, ठीक है, कोई जगह होगी, कोई स्थान होगा, तो इसको नाउन बोलते हैं कॉस्ट को। तो लागत का आशय व्यय की गई वह राशि, देखिए कौन सी राशि, जो व्यय की गई है, वास्तविक अथवा वैचारिक, वो वास्तव में व्यय की गई भी हो सकती है और वैचारिक मतलब एक अनुमानित भी हो सकती है, जो आपने मतलब चुकाई नहीं है बट आपने उसको, जैसे उधार वाली चीज़ है, आप समझ जाओगे। वास्तविक अथवा वैचारिक, जो एक विशिष्ट वस्तु, उत्पाद या क्रिया पर की गई हो अथवा आरोपित की गई हो। क्लियर हो रहा है इसमें पूरी चीज़, कोई भी चीज़ ऐसी डाउटफुल नहीं छोड़ी है जो एक लागत की परिभाषा को कवर नहीं करती हो। और इस तरह की डेफिनेशन आपको किसी दूसरे राइटर की बुक में नहीं मिलेगी। ये ICAI की जो कंटेंट है, ई कंटेंट कॉस्टिंग से संबंधित, ये उस पे है। बाकी सारे डेफिनेशन अपने अपने हिसाब से इसको एक्सप्लेन करके बनाते हैं। ऑथेंटिक जो डेफिनेशन है वो ये है। कोई भी बंदा या कोई भी राइटर जो बुक लिखेगा वो एज इट इसको कॉपी नहीं कर सकता, वो अपने विचारों के साथ उस डेफिनेशन को सेट करके उसमें बुक में लिखता है। तो ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ये काफ़ी ऑथेंटिक डेफिनेशन है। ICAI जो पूरे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बनाती है, तो ये डेफिनेशन आप अच्छे से अगर इसको लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आई थिंक कॉस्ट की परिभाषा आपके क्लियर होगी कि लागत का आशय उस व्यय की राशि से है जो वास्तव अथवा वैचारिक है और जो एक विशिष्ट वस्तु अथवा उत्पाद या क्रिया पर की गई हो, ठीक है। जो किसी वस्तु या उत्पाद या क्रिया, एक्टिविटी भी हो सकती है, उस पर अगर कोई ऐसी राशि व्यय की गई है जो वास्तव में हो सकती है या वैचारिक एक अनुमानित राशि भी हो सकती है। अब अनुमानित का मतलब ये है कि देखिए कोई चीज़ आप उधार खरीदते हो, उधार में आप तुरंत वो राशि व्यय नहीं करते, उसके थोड़े दिनों बाद उसको वापस पैसा लौटाते हो। तो आपने बस उसको व्यय तो कर दिया, आपने भुगतान अभी नहीं किया। वास्तविक हो सकती है वास्तव में भी आपने भुगतान कर दिया हो सकता है आप एक टाइम के बाद भुगतान करो, पर वे ज़रूर कर दिया आपने, ठीक है। तो वो कॉस्ट होंगी। तो किसी भी वस्तु या सेवा या सुविधा को प्राप्त करने के लिए, देखिए मैं एक चीज़ और बोल रहा हूँ, सुविधा,
कोई भी ऐसी सुविधा जिससे आपको आरामदायक लगे या आप इसको कंफर्टेबल फील करो, उसके बदले आप कोई भी राशि वे करते हो तो वो कॉस्ट हो जाती है। क्लियर हो रहा है? आई थिंक बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा है। तो किसी भी वस्तु या सेवा या सुविधा को प्रदान करने के लिए, प्राप्त करने के लिए आप जो राशि वे करते हो वही आपकी कॉस्ट होती है। ठीक है, लागत अंकन, कॉस्टिंग। अब एक तो हो गया कॉस्ट और एक हो गया कॉस्टिंग, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए, लागत निर्धारित करने की प्रक्रिया जो होती है वो होती है कॉस्टिंग। इसमें भी ये लिखा होगा, लागत अंकन को लागत निर्धारण करने की तकनीक एवं प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक तो कॉस्ट की डेफिनेशन आपने देखी, अब कॉस्टिंग क्या होगी, मतलब कॉस्ट से संबंधित सारा मैटर आप जिसके अंतर्गत पढ़ते हो ना, सारी चीज़ें कॉस्टिंग से संबंधित, कॉस्टिंग का ABCD A to Z मैटर जो भी आप पढ़ोगे वही कॉस्टिंग है। किस तरह से कॉस्ट को डिफाइन करेंगे, किस तरह से कॉस्टिंग सिस्टम अपन लगाएंगे, किस तरह से कॉस्ट अकाउंट्स अपन बनाएंगे, किस तरह से कॉस्ट का क्लासिफिकेशन, किस तरह से व्ययों का क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें मिला के आपकी क्या बन जाती है, कॉस्टिंग। तो आप देख सकते हो लागत निर्धारित, किसी भी वस्तु या सेवा की कॉस्ट डिसाइड करने की एक प्रक्रिया जो होती है, ठीक है, एक मतलब वेल डिफाइंड जिसको बोलते हैं सुपरिभाषित प्रक्रिया, उसको आप कॉस्टिंग बोलोगे। कि एक वस्तु का कॉस्ट कहाँ से शुरू होगा, उसका मटेरियल क्या होगा, उसमें कितना लेबर लगेगा, उसको किस तरह से अपन सेट करेंगे, किस तरह से उसकी कैलकुलेशन करेंगे, और लास्ट में उसका प्रॉफिट मार्जिन शामिल करके किस तरह से अपन क्या नाम से कॉस्ट डिसाइड करेंगे। तो जो वो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं कॉस्टिंग। अब CIMA ये क्या चीज़ है भाई, अब जैसे ICAI है अपने इंडिया में, वैसे ही लंदन यानी कि इंग्लैंड में CIMA है। अब इसका मतलब क्या हुआ, CIMA ये है आपकी चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है, एक चार्टेड अकाउंटेंट होता है और एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट को कॉस्ट और अकाउंटिंग दोनों के लिए सर्टिफिकेट दिया जाता है, और जो आपका चार्टेड अकाउंटेंट होता है उसको सिर्फ अकाउंटिंग के लिए सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो इंडिया में होता है। इसी तरह CPA भी होता है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। इसी को CA को आप अमेरिका में अगर आप बोलोगे तो CPA बोला जाता है, इंडिया में बोलोगे तो उसको CA बोला जाता है, और अगर आप क्या नाम से इंग्लैंड में उसको बोलोगे तो उसको मैनेजमेंट अकाउंटेंट बोला जाता है। ठीक है, तो जिस तरह से ICAI अपने इंडिया में है, वैसे CIMA एक इंस्टीट्यूट है इंग्लैंड में जो अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्षेत्र में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाती है, और ये अकाउंटिंग प्रोसेस का पूरे देश में वो सुपरविज़न करती है। ये एक इंस्टीट्यूट है। इसने क्या डेफिनेशन दी है कि कॉस्टिंग को किस तरह से अपन डिफाइन करेंगे, कि एक संगठन में लागत अंकन व्यवस्था प्रबंधकों के लिए आंतरिक वित्तीय सूचना व्यवस्था की आधारशिला है। यह उन सूचनाओं को प्रदान करती है जिनकी संगठन में नियोजन एवं नियंत्रण करने तथा भविष्य के संबंध में निर्णय लेने की दृष्टि से प्रबंधक को आवश्यकता होती है। काफ़ी अच्छी डेफिनेशन है पर काफ़ी जटिल है, आपको इसमें कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा होगा। चलिए अपन थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि लागत अंकन यानी कि कॉस्टिंग जो है एक किसी भी संगठन में, देखें आप इसको पढ़ के, ये कंटेंट मैं आपको लिंक में भी अवेलेबल करवा दूंगा और आपको PDF भी सेंड कर दूंगा, ताकि आप जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको आप साथ के साथ समझते जाएं किस तरह से किस चीज़ का मीनिंग क्या लिखा हुआ है। एक संगठन में कॉस्टिंग जो होती है, जो उसमें जो मैनेजर हैं और उनकी आंतरिक वित्तीय सूचना की जो व्यवस्था होती है, इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, कि वो एक संगठन के अंतर वित्तीय सूचनाओं के आदान प्रदान की क्या प्रक्रिया है, उसकी क्या होती है, आधारशिला होती है आपकी कॉस्टिंग। ये उन सूचनाओं को प्रदान करती है, जो कॉस्टिंग जो सिस्टम है वो ऐसी सूचनाएं प्रदान करता है जिनकी संगठन में नियोजन और नियंत्रण करने में। अब नियोजन क्या होता है और नियंत्रण क्या होता है, अगर आपने मैनेजमेंट पढ़ा है तो ज़रूर, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। कोई फ्यूचर चीज़ जो आप करने वाले हो फ्यूचर में, उसको आज ही अपन डिसाइड कर लें, उसकी मतलब कि भविष्य में किए जाने वाले, एक शाब्दिक अर्थ में आपको बताता हूँ नियोजन का, कि भविष्य में किए जाने वाले समस्त क्रियाओं का पहले से ही अगर अपन निर्धारण कर ले तो वही आपका नियोजन है। तो पहले से ही भविष्य में एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होगा, भविष्य में क्या क्या क्रियाएं करने वाला है, उनका निर्धारण वो किससे करेगा, कॉस्ट इन्फॉर्मेशन से, लागत की जो सूचनाएं होगी उसके जरिए वो भविष्य की क्रियाओं को पहले से डिसाइड कर लेगा, और भविष्य में कोई भी निर्णय लेगा तो आसानी से कर सकेगा। तो एक ये चीज़ होगी, ये डेफिनेशन आपकी CIMA ने दी है। अच्छी डेफिनेशन है पर काफ़ी जटिल है।
दूसरा आता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। देखिए 3 चीज़ें हो चुकी है, कॉस्ट, कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, कॉस्ट और कॉस्टिंग आपके क्लियर होगी। कॉस्ट है किसी भी वस्तु सेवा या सुविधा को प्राप्त करने के लिए व्यय की गई राशि, और कॉस्टिंग लागत निर्धारण करने की प्रक्रिया। सिंपल है, लागत निर्धारण करने की तकनीक या प्रक्रिया जो भी है वही आपकी कॉस्टिंग है। अब लागत लेखांकन क्या होता है भाई, चलिए देख लेते हैं इसको भी, क्या लिखा हुआ है। लागत लेखांकन को लागत के लेखांकन की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो आय और व्यय के अभिलेखों तथा इनके गणना के आधारों से प्रारंभ होती है तथा लागतों के निर्धारण एवं नियंत्रण के लिए सामयिक विवरणों और प्रतिवेदनों की तैयारी के साथ समाप्त होती है। पूरी प्रक्रिया दे दी है आपको। अब इस कॉस्ट अकाउंटिंग में देखिए आपकी कॉस्टिंग और कॉस्ट दोनों शामिल हो जाती हैं। सबसे छोटा जो पार्ट होगा कॉस्ट, फिर उसके बाद कॉस्टिंग और लास्ट में कॉस्ट अकाउंटिंग। ये तीनों ही चीज़ें मिलकर क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये जो वित्तीय लेखांकन की क्या परिभाषा है, अगर आपको वित्तीय लेखांकन की डेफिनेशन अगर आती है तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन आसानी से लिख दोगे। वित्तीय लेखांकन का मतलब होता है कि जो आपकी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग है उसने एक डेफिनेशन दी है बहुत ही अच्छी, जिससे आसानी से आप समझ सकते हो। उसकी डेफिनेशन है कि जो वित्तीय लेखांकन है, वित्तीय लेखांकन अंशतः या पूर्णतः वित्तीय प्रगति की जो लेन देन है, या तो पूर्णतः वित्तीय प्रगति के होंगे या अंशतः वित्तीय प्रगति के होंगे, को एकीकृत करने यानी कि एकत्रित करने, वर्गीकृत करने, सारांशित कर विश्लेषित करने की कला एवं विज्ञान है। क्या डेफिनेशन बोली कि जो अंशतः वित्तीय सूचनाएं या पूर्णतः जो वित्तीय सूचनाएं हैं, ये सूचना शब्द नहीं है, आई थिंक जो है डेफिनेशन में वो इस तरह से है कि जो ऐसी घटनाएं एक व्यवसाय की ऐसी घटनाएं जो पूर्णतः या तो वित्तीय प्रगति की हैं या अंशतः वित्तीय प्रगति की है, को वर्गीकृत, सारांशित और विश्लेषित करने की प्रक्रिया कला एवं विज्ञान, ये डेफिनेशन आपकी उसमें दी गई है। तो लागत लेखांकन क्या डेफिनेशन हो जाएगी कि लागत लेखांकन किसी भी वस्तु या सेवा से संबंधित लागत सूचनाओं को, ध्यान से सुनिएगा कि लागत लेखांकन बहुत ही अच्छी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लागत लेखांकन किसी भी वस्तु या सेवा से संबंधित लागत सूचनाओं को एकत्रित करने, वर्गीकृत कर सारांशित करने एवं विश्लेषित करने की कला एवं विज्ञान है। अब कला एवं विज्ञान क्या है, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। कला एवं विज्ञान क्यों कहेंगे, सबसे पहले तो अपन देखिए इसमें पूरी प्रक्रिया आ जाती है कॉस्ट अकाउंटिंग की, जो डेफिनेशन मैंने आपको बोली है। सबसे पहले किसी भी वस्तु या सेवा से संबंधित लागत की जितनी भी सूचनाएं हैं उनको अपन एकत्रित करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उनको वर्गीकृत करेंगे। वर्गीकृत का मतलब क्लासिफिकेशन, एक पर्टिकुलर, जैसे परिवर्तनशील लागतें और स्थिर लागतें, और क्या नाम से प्राइमरी कॉस्ट की लागतें, फिर प्रशासनिक लागतें, फिर ऊपरी व्यय, फिर विक्रय वितरण की लागतें, इस तरह से उनको क्लासिफाइड करेंगे। तो ये प्रक्रिया होगी। क्लासिफाइड करने के बाद क्या होगा, सारांशित, उनको एक जगह लिखेंगे, सारांश बना के उनका एक ऐसा फॉर्मेट, एक परफॉर्मा जिसमें उसको सारांशित करके क्लासिफिकेशन वाली सारी चीज़ उसमें लेके फिर उनका टोटल करेंगे। तो टोटल कॉस्ट अपने को डिसाइड हो जाएंगी। फिर उसका विश्लेषण करेंगे कि टोटल कॉस्ट कितनी आई, कम है कि ज़्यादा है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा। इस तरह का विश्लेषण अपन उसका करेंगे कि उपभोक्ता के लिए ये लागत उचित होगी कि नहीं होगी। ये सारी चीज़ें अपन विश्लेषण वाले उसमें देखेंगे। तो लास्ट में मैंने बोला कि कला एवं विज्ञान है। तो देखिए कला का अर्थ होता है कि चातुर्य के प्रयोग से वांछित परिणाम प्राप्त करने की जो आपकी स्किल होती है, जो कुशलता होती है, उसी को अपन कला कहते हैं। तो ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है इसके लिए विशेष चातुर्य की आवश्यकता होती है, प्रोफेशनल स्किल की ज़रूरत होती है, और इसके लिए एक अलग से कोर्स भी करवाया जाता है प्रोफेशनल अकाउंटिंग या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए। तो चातुर्य की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो ये कला हो गई। विज्ञान इसलिए कहते हैं, विज्ञान की क्या होती है कि विज्ञान में मतलब वेल डिफाइंड एक फैक्ट होता है हर चीज़ का, सिद्धांत होते हैं विज्ञान में, प्रिंसिपल, सिद्धांत, थ्योरीज होती हैं। जो फैक्ट है, जो उसमें लिख दिया है कि आप पत्थर को ऊपर फेंकोगे तो नीचे आएगा, उस तरह के सिद्धांत विज्ञान में होते हैं। सेम टू सेम कुछ सिद्धांत कॉस्ट अकाउंटिंग के भी होते हैं। साइंस में जिस तरह से प्रिंसिपल या सिद्धांत होते हैं वैसे ही सिद्धांत कॉस्ट अकाउंटिंग के भी होते हैं। तो ये आपका कला एवं विज्ञान भी हो जाता है। काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग को कला एवं विज्ञान क्यों कहते हैं, तो आप लिख सकते हो आराम से, ठीक है। लागत लेखांकन, लागत लेखा शास्त्र, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होगी अब आपकी। देखिए लागत लेखा शास्त्र को लागत कॉस्टिंग या लागत अंकन और लागत लेखांकन के सिद्धांतों, पद्धतियों, तकनीकों को लागत नियंत्रण और लाभदायकता के निर्धारण के
लागत लेखा शास्त्र को लागत अंकन और लागत लेखांकन के सिद्धांतों, पद्धतियों और तकनीकों को लागत नियंत्रण एवं लाभदायकता के निर्धारण के विज्ञान, कला और व्यवहार पर लागू करने के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें प्रबंधकीय निर्णय के उद्देश्य से उक्त क्रिया से प्राप्त सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण भी शामिल है। तो देखिए, लागत लेखा शास्त्र, कॉस्ट अकाउंटिंग में अपन ने देखा। अब कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होगी, इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें शामिल हो जाएंगी आपकी। कॉस्टिंग, कॉस्ट तो ऑलरेडी है ही, कॉस्टिंग भी होगी, कॉस्ट अकाउंटिंग भी होगी, और उसके सिद्धांत, पद्धतियाँ, तकनीकें और लागत नियंत्रण एवं लाभदायकता के निर्धारण के विज्ञान, कला, व्यवहार पर लागू करने के रूप में परिभाषित किया है। जो मैंने अभी बोला वही है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी में काफ़ी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आ जाइए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, वैसे इसका पूरा पेपर ही अलग है, तो फिर भी थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मैं आपको एक अच्छी सी डेफिनेशन बताता हूं कि वित्तीय और लागत सूचनाओं का एक ऐसा प्रस्तुतिकरण, इसमें तो नहीं लिखा हुआ है पर मैं आपको बताता हूं। वित्तीय यानी कि वित्तीय लेखांकन, और लागत यानी कि लागत लेखांकन वाली सूचनाएं। लागत सूचनाओं और वित्तीय सूचनाओं का एक ऐसा प्रस्तुतिकरण या ऐसा प्रेजेंटेशन जो कि प्रबंधकों को निर्णय लेने में सहायक हो, को ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। अब आपकी लागत सूचनाएं भी हो सकती है और वित्तीय सूचनाएं भी होती हैं। अगर आप उनको इस तरह से विश्लेषण करें, इस तरह से इनका टैबुलेशन या इस तरह से इनको अरेंज करें कि अगर आपके मैनेजर जो हैं, आपके मैनेजमेंट लेवल को किसी भी तरह का कोई डिसीजन लेने में सहायता मिलती है, तो वही आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। क्लियर हो जाता है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, आधिकारिक शब्दावली CIMN ही ने इसके डेफिनेशन दी है। प्रबंध, लेखा लेखांकन और वित्तीय प्रबंधन के सिद्धांतों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में लाभ और गैर लाभकारी उद्यमों को हितधारक के लिए मूल्य बनाने, रक्षा, संरक्षित करने और बढ़ाने के लिए उपयोग करना। काफ़ी टेक्निकल डेफिनेशन है, इस पे मत जाइए। मैंने जो बोला कि लागत और वित्तीय सूचनाओं का एक ऐसा प्रस्तुतिकरण जो प्रबंधकों को निर्णय लेने में या नियोजन या नियंत्रण या प्रबंध करने में सहायक सिद्ध होता है, वही आपका क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाता है। चलिए, लागत प्रबंधन, कॉस्ट मैनेजमेंट में आ जाइए। ये प्रबंध लेखांकन अवधारणाओं, संग्रह की विधियों, लागतों की योजना, निगरानी और नियंत्रण करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए उनका विश्लेषण और प्रस्तुति करने का उपयोग करना है। लागत प्रबंधन, कॉस्ट और मैनेजमेंट को अलग अलग डिफाइन कर लीजिए। कॉस्ट क्या है, लागत किसी भी वस्तु या सेवा को वे करने के लिए की गई राशि, वे की गई राशि को अपन लागत कहते हैं। और मैनेजमेंट का क्या अर्थ है, प्रबंध। मैनेजमेंट में नियोजन, आपके प्रबंध से संबंधित कुछ कार्य हैं। प्रबंध की डेफिनेशन का मतलब होता है कि प्रबंधन से संबंधित, व्यवस्था करने से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं। तो एक कॉस्ट का मैनेजमेंट, जो कॉस्टिंग की जो लेखांकन की अवधारणाएं हैं, संग्रह की विधियां हैं, मतलब कि किसी भी संस्था में एक कॉस्टिंग सिस्टम को स्थापित करने की क्या अवधारणाएं होंगी, लागतों को किस तरह से संग्रह करेंगे, उनकी योजना, उनका नियोजन किस तरह से करेंगे, उनकी निगरानी और नियंत्रण कैसे करेंगे, से संबंधित पूरी प्रक्रिया जो है उसको बोलते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो आई थिंक इस वीडियो में यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में अपन जो पढ़ेंगे लागत लेखांकन के उद्देश्य। अगर अपन आगे इसी वीडियो में बढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और उसको मुझे यूट्यूब में भी अपलोड करने में दिक्कत होगी। तो आई थिंक इस वीडियो में काफ़ी है। अपन अगला जो वीडियो है वो आएगा आपका लागत लेखांकन के उद्देश्य, यहाँ से उसको अपन शुरू करेंगे। तो आपके इस वीडियो में तो लागत और लागत लेखांकन, लागत अंकन, लागत लेखाशास्त्र, प्रबंध लेखांकन और कॉस्ट मैनेजमेंट से संबंधित थोड़ा कुछ तो क्लियर हुआ होगा, ऐसी मुझे आशा है। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। हैव ए गुड डे। ध्यान रखिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते रहिए। हैव ए गुड डे।